भजन संहिता 150 पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें सीखने को मिलता है। यानी पवित्र शास्त्र ही हमारा गुरु है और हमारा लिए परमेश्वर से मिलाने वाला है और परमेश्वर की कैसे महिमा की जाए ये सिखाने वाला है। हालेलुया। तो हमारा गुरु पवित्र शास्त्र है, हमारा गुरु पवित्र बाइबल है और हमें अपने गुरु को श्रेष्ठ स्थान पे रखने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम अपने गुरु को और अपने प्रभु को अपने जीवन में अगर श्रेष्ठ स्थान देते हैं तो फिर हमें किसी और की श्रद्धा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और पे विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और के आगे हमें झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रभु और गुरु को अगर हम स्तुति करते हैं, सम्मान देते हैं, अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ स्थान देते हैं तो गुरु और प्रभु हमें वहां ले जाएगा जहां हमको जाना चाहिए। हालेलुया। और उसके बाद हमें फिर जरूरत नहीं है कि हम अपना धर्म बदलें या हम किसी और का धर्म बदलें, और फिर जरूरत नहीं है कि हम धर्म परिवर्तन करें या करवाएं या घर वापसी करें या करवाएं। इन किसी भी बेकार के शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्यों कहा ये बेकार के शब्द? क्योंकि ये दिल में बैर पैदा करते हैं, जीवन में नफरत पैदा करते हैं। बैर नफरत का है, पाप है। यानी ये शब्द जो है वो पाप को उत्पन्न करते हैं और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है और मृत्यु हमें नाश की ओर ले जाती है। हालेलुया। यानी नरक की ओर ले जाती है। तो अगर हम गुरु और प्रभु को अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ स्थान देंगे तो हमें कोई पुराना धर्म छोड़ना, नया धर्म ग्रहण करना, ये सब करना, वो करना, ये सब बेकार की बातों से हम क्या रहेंगे? आजाद रहेंगे। और आजादी आनंद को दर्शाती है, आजादी शांति को दर्शाती है, आजादी उद्धार को दर्शाती है, आजादी मेल मिलाप को दर्शाती है, आजादी प्रेम को दर्शाती है और आजादी सत्य को दर्शाती है, आजादी उद्धारकर्ता यीशु को दर्शाती है। हालेलुया। यीशु में है आजादी। हालेलुया। यीशु में है आजादी। क्या अपने पड़ोसी को कह सकते हो यीशु में है आजादी, बाइबल में है आजादी, गुरु और प्रभु में है आजादी। हालेलुया। और गुरु हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल। जब हम वचन को गंभीरता से सुनते, पढ़ते और उसको आदर के साथ ग्रहण करते हैं, यही है गुरु को सम्मान। और जब हम भय के साथ, डरते कांपते हुए प्रेम के साथ अपने प्रभु की स्तुति करते हैं, यही है हमारे लिए सबसे अच्छी बात। इससे भला कुछ और नहीं। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर की स्तुति। तो कौन है परमेश्वर? कैसे पता चलेगा हमें? कौन बताएगा? केवल गुरु बताएगा। यानी पवित्र शास्त्र बाइबल से हमें पता चलेगा कौन है परमेश्वर और किसकी स्तुति करें। हालेलुया। क्या हम आकाश की स्तुति करें? क्या हम पृथ्वी की स्तुति करें? क्या हम सूरज चांद तारों की स्तुति करें? क्या हम मनुष्यों की स्तुति करें? क्या हम पक्षियों की स्तुति करें? क्या हम कीड़ा कंट्रियों की स्तुति करें? क्या हम जानवरों की स्तुति करें? क्या हम फल फूल और पत्तों की स्तुति करें? क्या हम समुद्र की, पानी की स्तुति करें? क्या हम आग की स्तुति करें? क्या हम सांप की स्तुति करें? तो गुरु बताता है, यानी पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम इन सब को बनाने वाले की स्तुति करें। हालेलुया। और कौन? दुनिया का सृष्टि का हर मनुष्य, हर स्त्री, हर पुरुष किसकी स्तुति करे? इन सब की स्तुति नहीं, इन सबको बनाने वाले की स्तुति। क्या हम अपनी स्तुति करें? नहीं,
अपनी स्तुति नहीं, अपने आप को बनाने वाले की स्तुति, इस दुनिया को बनाने वाले की स्तुति, स्वर्ग को बनाने वाले की स्तुति, पृथ्वी को बनाने वाले की स्तुति, आकाश समुद्र को बनाने वाली, जो कुछ हमने देखा अब तक, जो नहीं देखा, जो कुछ, सब कुछ जिसने बनाया है उसकी स्तुति करें। कौन है वो? परमेश्वर। हालेलुया। सबका पिता, सबका मालिक, सबका चरवा, सबका रखवाली, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो मेरा और आपका सबका मालिक है, उसकी स्तुति करें। अब उसको हम कैसे जानेंगे, उसकी स्तुति कैसे करें, कैसे जानेंगे, ये हमें गुरु बताएगा। हमारा गुरु पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसलिए हमारी जिंदगी में बाइबल का श्रेष्ठ स्थान होना चाहिए, प्रभु परमेश्वर का श्रेष्ठ स्थान। और जब हमारे मन में गुरु और प्रभु बसेगा, जब गुरु और प्रभु बसेगा, तो उदासी, निराशा, चिंता, थकान, बोझ नहीं बसेगा। क्यों? क्योंकि ये सब विश्राम में बदल जाएगा। हालेलुया। ये सब विश्राम में बदल जाएगा। रात का अंधेरा सुबह क्या करता है? दिन की रोशनी में बदल देता है। कहते हैं ना, उठो सुबह हो गया। तो रात को क्या होता है? अंधेरा होता है। और सुबह आते ही अंधेरे को क्या करता है? भगा देता है और रोशनी को दे देता है। यानी सुबह क्या करता है? रात को भगाता है और दिन को लाता है। तो ये सारी चीजें काय में बदल जाएंगी? विश्राम में बदल जाएंगी। कब बदल जाएंगी? जब हम सब कुछ बनाई हुई चीजें जो हमें दिखती हैं उनकी स्तुति ना करके सब कुछ बनाने वाले की स्तुति। इसलिए मैं कहता हूं कि यीशु मेरा उद्धार करता और बाइबल मेरी जान है। यानी गुरु और प्रभु का मेरी जिंदगी में श्रेष्ठ स्थान है। हालेलुया। तो लिखा है, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। किसके? परमेश्वर के पवित्र स्थान। यानी एक वो पवित्र स्थान जो परमेश्वर ने बनाया है, वो तुम हो। हालेलुया। हालेलुया। एक वो पवित्र स्थान जो स्वयं परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, वो तुम ही हो। आप परमेश्वर के पवित्र स्थान हैं। दूसरा, वो जो स्थान आपने परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया, यीशु मंदिर पवित्र स्थान। इसलिए प्रभु ने कहा, 7वां दिन इकट्ठे होकर क्या करो? स्तुति करो। हालेलुया। 7वां दिन इकट्ठा हुआ करो। तो जब 7वां दिन जिस स्थान पे आप इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति करते हो, यानी जो आपने बनाया है परमेश्वर की महिमा के लिए, पुराने नियम में वेदी कहा गया है। ठीक है, पूजा का घर कह लो, प्रार्थना का घर कह लो, गिरजा घर कह लो, यीशु मंदिर कह लो, परमेश्वर का मंदिर कह लो, जहाँ इकट्ठे होकर तुम परमेश्वर की स्तुति करते। तो एक वो जो उसने बनाया वो तुम हो, एक तुमने जो उसके लिए 7वें दिन को जगह ठहराई है, एक वो पवित्र स्थान में परमेश्वर की क्या करो? स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में भी उसकी स्तुति करो। उसने जिस छत के नीचे आपको रखा है, इस छत के नीचे क्या करो? उसकी स्तुति करो। मतलब खाली 7वां ही दिन नहीं, उसकी छत के नीचे कब तक रहते हो? हर दिन, हर रात, एनी टाइम, हर वक्त। हालेलुया। इसका मतलब है हर वक्त उसकी स्तुति में बने रहो। हर वक्त अगर उसकी स्तुति में बने रहोगे तो शैतान को आपकी जिंदगी में, आपके घर में
आपकी रसोई में, आपकी नौकरी बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके बाल बच्चों में शैतान को बिल्कुल अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु सब कुछ विश्राम में बदल देगा, सब कुछ आशीष में बदल देगा, सब कुछ सुरक्षा में बदल देगा। आपका बिजनेस नौकरी प्रभु की सुरक्षा में रहेगी, आपका परिवार, आपका जीवन प्रभु की सुरक्षा में रहेगा, आपका घर रसोई प्रभु की सुरक्षा में रहेगी। यानी प्रभु के हाथ में जो कुछ होगा वो सब कुछ सुरक्षित होगा। इसलिए हरदम अपने परमेश्वर की स्तुति किया करो। 2 में लिखा है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसने जो कुछ आपके लिए किया है, जो कुछ करेगा उसके लिए नहीं करना है, जो कुछ किया है उसके लिए करो। उसने जो कुछ किया है वो ना तो किसी ने किया है, ना कोई कर रहा है और ना कभी करेगा। इसलिए उस परमेश्वर की क्या करो? स्तुति। अब सवाल ये है, उसने क्या किया है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा। हालेलुया। तो उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मेरे और आपकी क्षमा और उद्धार के लिए दिया। क्या किसी ने दिया? क्या कोई दे रहा है? क्या कोई दे सकता है? नहीं। दूसरा चीज, उसने मुझे और आपको स्वर्ग में स्थान अपने पुत्र यीशु के नाम में नियुक्त किया है। क्या स्वर्ग का मालिक तो परमेश्वर है, तो क्या स्वर्ग में कोई और ले जा सकता है? क्या आपके घर में किसी की हिम्मत है जो मुझे कोई ले जाए आपकी अनुमति के बिना, आपकी इच्छा इजाजत के बिना? आपके गली मोहल्ला पड़ोसी क्या मुझे आपके घर में ले जा सकते? नहीं। तो स्वर्ग परमेश्वर का है, वही स्वर्ग मेरे लिए और आपके लिए रखा है। क्या ये किसी ने किया, कर रहा है, कर सकता है? नहीं। तीसरी बात, वही मुझे और आपको इस जमीन पे सुरक्षित और जीवित रखा है। हालेलुया। वही स्वर्ग का परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर यहोवा मुझे और आपको सुरक्षित और जीवित रखा है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। क्या किसी ने किया है, कर रहा है, कर सकता है? नहीं। परमेश्वर के अलावा किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्या करो? उसकी स्तुति। और सबसे बड़ी और मुख्य बात, सबसे बड़ी और मुख्य बात, वही सनातन का परमेश्वर यहोवा फिर से इस पृथ्वी से स्वर्ग में ले जाने के लिए अपने ही इकलौते पुत्र यीशु को भेजेगा। क्या ये काम किसी और ने किया, कर रहा है या कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और परमेश्वर इकलौते पुत्र का पिता है। पिता पुत्र की और पुत्र पिता की आज्ञा का सम्मान करता है। हालेलुया। केवल स्वर्ग का परमेश्वर ही सब कुछ है। इसलिए उस परमेश्वर की बनाई हुई किसी चीज की स्तुति ना करके सब चीज को बनाने वाले उस परमेश्वर की ही स्तुति करें। और हर मनुष्य अगर उसी परमेश्वर की स्तुति करे तो किसी को अपना धर्म पुराना छोड़ना और नया धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। कोई धर्म परिवर्तन, घर वापसी, धर्मांतर
ये ऐसे बुरे शब्दों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये बुरे शब्द हैं, मैंने ऐसे कहा क्यों? क्योंकि ये नफरत, विरोध को हमारे मन में डाल के हमारे मन को गंदा करते हैं। और मन परमेश्वर का मंदिर है, इसको साफ रखो, यानी इन गंदगियों को ना आने दो। धर्म बदलने, धर्म परिवर्तन, घर वापसी की जरूरत नहीं है, जरूरत है परमेश्वर की स्तुति करने की। हालेलुया। उसके बाद लिखा है बहुत अच्छा बात 3 में, नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। यानी उसके लिए संगीत बजाओ, उसके लिए गाओ, उसके लिए तालियां बजाओ, उसके लिए नाचो, उसकी महिमा में खुशियां मनाओ। जो कुछ करो गुरु और प्रभु की इच्छा में होके करो। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल को अनुसार परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर की स्तुति करो। 4 में लिखा है धप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। क्या करना चाहिए? नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए? काफी लोग नाचने पे विरोध करते है ना, नाचने पे विरोध करते हैं। अरे वो क्या इबादत करते हैं, क्या महिमा करते हैं, देखो कैसे नाचते हैं, कैसे के। हमें लोगों की नहीं सुनना है, हमें गुरु की और प्रभु की सुनना है। इसलिए गुरु प्रभु से लिपटे रहो। ज्यादा से ज्यादा हमें बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। आप अगर लोगों की शिक्षा पे चले तो गड़बड़ हो जाएगी, और गुरु और प्रभु की शिक्षा पे चले तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या चाहिए? समस्या या समाधान? तो समाधान कहाँ है? गुरु और प्रभु, पवित्र शास्त्र बाइबल और प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की स्तुति करो। कई बार हम सोचते हैं वो मनुष्य बड़ा ज्ञानी है, वो मनुष्य बड़ा ज्ञानी है। अरे क्या हमारा प्रभु पक्षपात का है? नहीं। हमारा गुरु पक्षपात का है क्या? अगर कोई वचन पढ़े, 10 पास्टर खड़े होके 10 विश्वासी, तो 10 के लिए बदल जाएगा? नहीं। गुरु बदलता नहीं और प्रभु बदलता नहीं। जो घटाए बढ़ाए वो दोषी ठहराएगा। हालेलुया। इसलिए आनंद के साथ गुरु और प्रभु को अपने हृदय में बसाए रखो। दुनिया की ना सुनो, अपने गुरु और प्रभु की सुनो। ये तुम्हें बहुत बड़ी योजना बना के रखा है। इतना ही पे विश्वास करना काफी है। जो अपने प्राण दे सकता है वो आपको क्या क्या योजना बना के रखा होगा। जो आपके लिए कुर्बानी दे सकता है, बलिदान हो सकता है, जो स्वर्ग जैसी सुंदर जगह छोड़ सकता है, वो सोचो आपके लिए क्या क्या रखा है। कई लोग नौकरी को पहला स्थान देते हैं, कई लोग बिजनेस को पहला स्थान देते हैं, कई लोग किसी चीज को, लेकिन सच्चाई ये है कि गुरु प्रभु को पहला स्थान। हालेलुया। गुरु और प्रभु, गुरु और प्रभु रूठ गए तो सब कुछ चला जाएगा, और गुरु और प्रभु खुश कर लिए आपने, जो कुछ नहीं है वो मिल जाएगा। मैंने तो जिंदगी में आजमा के देख लिया। जब गुरु और प्रभु से दूर था तो 13 रुपए की चादर पे रोड पे पड़ा था। आज गुरु प्रभु के साथ हूँ, पैरों के नीचे भी कालीन बिछी हुई है। जब गुरु प्रभु से दूर था, अकेला पड़ा था 13 रुपए की चादर में रोड पे। आते तो थे लोग, भगाने आते थे। आज गुरु प्रभु के साथ हूँ तो आप इतने लोग मेरे साथ हैं। हालेलुया। इसलिए गुरु प्रभु से अपना रिश्ता अच्छा रखो। 5 में ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। लोग संगीत को शोर शराबा कहते हैं, कितना बड़ा पाप करते हैं। संसार के लिए जब संगीत बजाते हैं तो क्या करते हैं? रोडों पे भी
कूदते हैं, उछलते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, उसको शोर शराबा नहीं कहते। लेकिन परमेश्वर की स्तुति के लिए संगीत बजाने के लिए क्या कहते हैं? ये शोर शराबा करते नहीं। जो प्रभु को पसंद है वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, जो लोगों को पसंद है वो प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए तुम वही करो जो प्रभु को पसंद है। गुरु कहता है प्रभु पसंद होगा तो उसके लिए संगीत बजाएगा। हालेलुया। प्रभु को ये शोर शराबा नहीं लगता, प्रभु को वो शोर शराबा लगता है जो शैतान के लिए किया जाए। जो परमेश्वर के लिए किया जाए उससे गुरु प्रभु खुश होता है। हालेलुया। संगीत बजाया करो, ठीक है। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति। हमारा चेहरा उदास नहीं होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु के पास कैसे जाना चाहिए? खुशियों के साथ, मुस्कुराते हुए, है ना। कैसे जाना चाहिए अनीता? कैसे जाना चाहिए? हाँ देखो, ऐसे आना, है ना, ऐसे आना। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मेरे गुनाहों से क्षमा करने के लिए मुर्दों में से जी उठा, मेरा वो यीशु प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए हमेशा प्रभु का संगीत बजाओ बड़े आनंद के साथ, भजन गीत बड़े आनंद के साथ, सुनना, प्रार्थना करना बड़े आनंद के साथ, उसके मंदिर में आना बड़े आनंद के साथ, बाकी भी हर दिन हर रात सुबह शाम गुरु प्रभु को समय दो बड़े आनंद के साथ। हालेलुया। आप बिगर क्रीम के रात की रानी और सुबह की 10 बजिया के फूल के जैसे चमकोगे। परमेश्वर ने कहा है ना, तुम फूलों से बढ़ के हो। कहा है ना, मत्ती में कहा है ना, तुम फूलों से बढ़ के हो, तुम पक्षियों से भी बढ़ के हो। तो किसकी महिमा करें? फूल काय पे आते हैं? पेड़ पे। पक्षी संसार में, तो संसार की महिमा करें क्या? पेड़ की महिमा करें? नहीं, हम ही उनसे बढ़ के हैं। तो हम गुरु और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। गुरु जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें। कौन करे? ईसाई। किनका प्रभु है? यीशु किनका प्रभु? ईसाइयों का। तो क्या हम ईसाई बने? किनका है? हिंदुओं का। तो क्या हम हिंदू बने? किसका है? मुसलमानों का। तो हम मुसलमान बने। किसका है? सिख का। तो हम सिख बने। किसका है? बुद्ध जैन का। तो हम बुद्ध जैन बने। या और बहुत सारे धर्म है। किसका प्रभु है? वो सबका प्रभु है। इसलिए जितने प्राणी हैं सबके लिए ये वचन है। क्योंकि धर्म परिवर्तन तो मतलब ही नहीं है, धर्मांतर कोई मतलब नहीं, घर वापसी कोई मतलब नहीं। जितने प्राणी हो सबके सब सनातन के परमेश्वर यहोवा की स्तुति करो। वो सबका परमेश्वर है, वो पक्षपात का परमेश्वर नहीं है, वो धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो धर्मी परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है। बड़े मूर्ख, नादान, नासमझ हैं वो जो पवित्र शास्त्र बाइबल को फाड़ते हैं, जलाते हैं, जिसकी निंदा करते हैं, जिसमें जीवन छुपा हुआ है, वो अपने जीवन को होने का काम करते हैं। जो गुरु और प्रभु को विरोध करता है वही शैतान की महिमा करना है। और शैतान की अगर महिमा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जहाँ शैतान जाएगा वही शैतान की महिमा करेंगे तो जाएंगे। तो शैतान कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। शैतान की अगर स्तुति करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। तो नरक से बचने के लिए, पाप से क्षमा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यकता नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल उद्धार करता यीशु आवश्यकता है, क्योंकि सनातन के परमेश्वर यहोवा ने हमको दिया।
हमको, मुझको नहीं, हमको। जितने प्राणी हैं सबके सब यह की स्तुति करें, यह की। सो हमें कोई पुराना धर्म छोड़ने की, नया धर्म ग्रहण करने की और घर वापसी की, किसी के भरमाने भटकाने में हमें नहीं आना है। समय पे समय पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने को दो, समय पे समय प्रभु यीशु के लिए दो, समय पे समय अपने सनातन के परमेश्वर यहोवा को दो, और जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को सजाओ और संवारो, और फिर देखो आपके जीवन में कैसी आशीषें आती हैं। आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर के आगे अगर झुकोगे तो सम्मान दिया करो। पवित्र शास्त्र बाइबल को अपना गुरु समझ के सम्मान दिया करो प्रभु यीशु को, क्योंकि उसने बलिदान दिया है, अपना कुर्बानी दी। सम्मान दिया करो उस सनातन के परमेश्वर यहोवा को, जिसने स्वर्ग की रचना की है, पृथ्वी की रचना की है, पृथ्वी पे सब चीज की रचना की है, जिसने हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा को बनाया, जिसके द्वारा ही सारी सृष्टि है, सारे मानव जाति, उसको सम्मान दो। और अगर आपको उसको सम्मान देने में सफल हो गए, गुरु और प्रभु को यानी पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर को सम्मान देते हो, तो फिर तुम्हारा अपमान करने वाला कौन हो सकता है ना? मन को दुखी मत हुआ करो जब कोई आपको बुरा बोले, मन को दुखी मत हुआ करो, लेकिन तुम्हारे बुरे कामों के कारण तुमको कोई बुरा ना बोलने पाए। हालेलुया। तुम्हारे प्रभु की महिमा करने के कारण तुम्हें कोई बुरा बोलता है, मन को दुखी मत किया करो। इसके लिए बड़े आनंद और खुशियों की बात समझो। प्रभु के कारण मुझे दुख उठाना पड़े तो ये मेरा अच्छा लगा, तो अपने प्रभु को ताली बजाइए। प्रभु की